नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि दुर्ग में राष्ट्रीय पेंशन योजना में धांधली कर 1 करोड़ 19 लाख रुपए का बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। 15 रिटायर्ड कर्मचारियों ने खुद को मृत घोषित कर पॉलिसी की राशि को हड़पने का खेल रचा। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। मासिक वेतन के साथ उनके भविष्य की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाता है, इसीलिए उन्हें पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की पेंशन राशि जमा की जाती है, जिससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद परिवार को आर्थिक मजबूती मिल सके और वे जरूरत के वक्त आर्थिक परेशानी का सामना न करें। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी सरकार की पेंशन योजना में भी धांधली को अंजाम देते हैं और करोड़ों रुपए की हेराफेरी में जुट जाते हैं। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि दुर्ग में राष्ट्रीय पेंशन योजना में धांधली करके 1 करोड़ 19 लाख रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। रिटायर्ड कर्मचारियों ने खुद को मरा हुआ बताकर धांधली की। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या दुर्ग में राष्ट्रीय पेंशन योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया? क्या रिटायर्ड कर्मचारियों ने पेंशन की राशि पाने के लिए कागजों में हेरफेर किए? 1 करोड़ 19 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का सच क्या, कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और इस फर्जीवाड़े को समझना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जिंदा लोगों को मुर्दा बताकर 1 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के खातों में फर्जी मृत्यु दावा प्रस्तुत कर 1 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि को निकालने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इस फर्जीवाड़े को घटना को अंजाम दिया गया, आइए आपको भी दिखाने और समझाने का प्रयास करते हैं। ग्राउंड पर उतरकर पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये जाना समझा कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले को समझने के बाद हमारी टीम एक एक तथ्य जुटाने लगी। हमारी टीम ने जब जानकारी निकाली तो सामने आया कि दुर्ग के पाटन क्षेत्र में राष्ट्रीय पेंशन योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आरोप है कि 15 रिटायर्ड कर्मचारियों ने पेंशन की राशि पाने के लिए धांधली की। रिटायर्ड कर्मचारियों ने खुद को मृत बताकर डेथ पॉलिसी के पैसे निकलवाए। कर्मचारियों ने अपना फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगाकर पेंशन की पूरी राशि निकाल ली। रिटायर्ड कर्मचारियों की ओर से 1 करोड़ 19 लाख रुपए अवैध तरीके से निकाले गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 15 से ज़्यादा रिटायर्ड पेंशन कर्मियों ने अपनी ही डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करवा के अपनी पेंशन की राशि निकलवा ली। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि जिन रिटायर्ड कर्मियों के डेथ सर्टिफिकेट लगाकर पैसे निकलवाए गए हैं वो अभी भी जिंदा है। मामले को समझने के बाद हमारी टीम दुर्ग के पाटन पहुंची। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े के बारे में कुछ और जानकारी निकाली। हमने एक एक पहलू को समझना शुरू किया। हमारी टीम की ओर से जब कुछ अधिकारियों से बात की गई और उनसे पूछा गया कि इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया तो सामने आया कि रिटायर्ड कर्मचारियों ने कागजों में खुद को मृत दिखाया, रिश्तेदारों से पेंशन के लिए आवेदन दिलाया, ऑनलाइन सेवा केंद्र में काम करने वालों से सेटिंग करके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए गए।
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और केवाईसी दस्तावेज तैयार कर मृत्यु का दावा दाखिल किया गया। जांच में पता चला कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के सत्यापन में भी लापरवाही बरती गई। बीमा कंपनी के एक पूर्व अधिकारी ने साथ दिया, सत्यापन के तौर तरीकों को नजरअंदाज किया गया। थाना पाटन के अंतर्गत HDFC लाइफ का जो ब्रांच है उसमें NPS जो अकाउंट होता है पेंशन वाला, उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के वहाँ के कर्मचारी के द्वारा जो पेंशनर है उनकी राशि को निकाल लिया जा रहा था, जिस पर थाना पाटन में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी जुटाई और ये जाना कि पेंशन स्कीम का लाभ कर्मचारियों को किस तरीके से दिया जाता है। रिटायर्ड होने के बाद उनको पेंशन के पैसे दिए जाते हैं, तो फिर इन कर्मचारियों ने खुद को मृत दिखाकर फर्जीवाड़ा क्यों किया? हमने जब जानकारी निकाली तो पता चला कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में खाता धारक जीवित रहते अधिकतम 60% राशि निकाल सकता है। बाकी 40% राशि पेंशन के रूप में उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलती है। पेंशन स्कीम के तहत खाता धारक की मौत के बाद पूरी राशि नॉमिनी को मिल जाती है। आवेदन के 1 महीने बाद नॉमिनी के खाते में पूरी राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। एनपीएस में जीवित व्यक्तियों को केवल 60% राशि मिलती है, जबकि मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पूरे 100% राशि उपलब्ध हो जाती है। इसलिए आरोपी खाता धारकों से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक संबंधी विवरण लिया करता था और इसके बाद फर्जी मृत्यु दस्तावेज प्रमाण पत्र बना करके वह अपलोड करवाता था और उसके बदले वह 100% राशि दिलाने के नाम पर 5% एडवांस कमीशन वसूल किया करता था। साफ है कि इन रिटायर्ड कर्मचारियों ने इसी का फायदा उठाया और जिंदा रहते हुए भी खुद को मरा बताकर पेंशन योजना की 100% राशि को ट्रांसफर कराने का फर्जीवाड़ा किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज जुटाए गए। इसको ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चला कि भिलाई स्टील प्लांट के एक रिटायर्ड कर्मचारी के नाम पर मृत्यु का दावा पेश किया गया। जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति के नाम पर दावा किया गया वो जिंदा है। शक गहराने पर बीमा कंपनी के बोकारो झारखंड के प्रबंधक ने दुर्ग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पाटन थाना पुलिस ने जांच शुरू की और एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। जांच में सामने आया कि फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे 15 खाता धारकों को मृत घोषित किया गया। पुलिस ने दावा किया कि पेंशन योजना से बड़ी रकम गलत तरीके से निकाली गई। दरअसल HDFC बैंक बोकारो झारखंड के प्रबंधक ने दुर्ग के पाटन थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि NPS यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के खातों में फर्जी मृत्यु दावा प्रस्तुत कर 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा की राशि को आहरित किया गया है। इसके बाद जब दुर्ग पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू किया तो पाया कि संबंधित व्यक्ति तो जीवित है, यानी कि मृत्यु दावा प्रस्तुत कर लोगों को कागजों में मृत्यु दर्शाया गया और उसके बाद अनुचित तरीके से 1 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि को बड़े ही आसानी से आहरित कर लिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले में जब सरकारी अधिकारियों के दफ्तर में पहुंचकर बीमा पॉलिसी में हुई धांधली के बारे में कुछ और जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि इस मामले में 2 लोगों की मुख्य भूमिका रही। हमें पता चला कि NPS में फर्जीवाड़े को रचने में 2 लोगों की मुख्य भूमिका सामने आई। ऑनलाइन सेवा केंद्र का संचालक मास्टरमाइंड राजेश कनौजिया बताया गया। बीमा कंपनी का पूर्व अधिकारी राजेश कुमार ठाकुर दूसरा बड़ा आरोपी है। राजेश कनौजिया ने रिटायर्ड कर्मचारियों के दस्तावेज लेकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए। राजेश कुमार ठाकुर ने फर्जी दस्तावेजों को NPS की साइट पर अपलोड किया। राजेश कुमार ठाकुर ने ही सत्यापन प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दावे पास कराए। इन दस्तावेजों के आधार पर बीमा क्लेम दायर किया गया और पेंशन की राशि निकाली गई। दुर्ग जिले में नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े इस घोटाले को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था। पाटन पुलिस की जांच में कई परतें खुली है, जैसा कि राकेश कनौजिया बोरसी में अपना चॉइस सेंटर चलाता था
और वह सिर्फ रिटायर कर्मचारियों को ही अपना निशाना बनाता था। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस मामले से जुड़े कुछ और दस्तावेज लगे। इसको बारीकी से पढ़ने के दौरान कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमें पता चला कि फर्जी क्लेम करने वाले कर्मचारी अलग अलग कंपनी में कार्यरत थे, सभी रिटायर्ड हो चुके थे। इन रिटायर्ड कर्मचारियों ने एनपीएस का पैसा निकलवाने के लिए ऑनलाइन सेवा केंद्र में संपर्क किया था। ऑनलाइन सर्विस सेंटर के संचालक राजेश कनौजिया पर आरोप है कि उसी ने पैसा निकालने का खेल समझाया। राजेश कनौजिया ने पेंशन का पूरा पैसा निकलवाने के बदले 5% कमीशन की शर्त भी रखी थी। राजेश कनौजिया ने डील के बाद फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाए। राजेश कुमार ठाकुर को भी साजिश में शामिल किया। जांच में ये भी सामने आया कि कई फर्जी दावों में एक जैसे पते दर्ज किए गए। अमान्य क्यूआर कोड वाले प्रमाण पत्र और संदिग्ध बैंक खातों के जरिए लेन देन किया गया। पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र में फर्जी तरीके से कूट रजिस्टर करके ऑनलाइन सेवा केंद्र में मृत्यु दावा को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया और उसके बाद उसमें कूट रचित कर इस तरीके से घटना को फर्जी तरीके से अंजाम दिया है। पुलिस अधिकारियों से बात करने पर हमें पता चला कि अवैध रूप से पैसे निकालने वाले संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 10,000 रुपए कैश और कई डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। इस काम में उसका साथ देने वाले बीमा कंपनी के पूर्व अधिकारी की पुलिस तलाश कर रही है। दुर्ग के बोरसी में ग्राहक सेवा केंद्र को संचालित करने वाला राकेश कनौजिया फिलहाल जेल में है। वहीं एचडीएफसी लाइफ का पूर्व कर्मचारी राजेश ठाकुर फरार है। उसने ही अपने आईडी का दुरुपयोग करके फर्जी दस्तावेजों को अपलोड किया था। पुलिस की जांच में यह भी पाया गया है कि 15 खाता धारकों से जो राशि निकाली गई है उनकी भूमिका भी कहीं न कहीं संदिग्ध है। मामले को समझने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम एएसपी ऑफिस पहुंची। हमारी टीम की ओर से एएसपी सुखनंदन राठौर से बात की गई तो उन्होंने इस फर्जीवाड़े के बारे में एक जानकारी दी। दुर्ग जिले में राष्ट्रीय पेंशन योजना के खातों में फर्जी दस्तावेज को प्रस्तुत कर 1,19,00,000 रुपए की राशि को अनुचित तरीके से निकालने के मामले में पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र के जो कर्मचारी है राकेश कनौजिया उसको पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के पूर्व कर्मचारी जो राजेश ठाकुर है वो अभी भी फरार है। क्या पूरा मामला है और किस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा किया गया, इसको जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ में दुर्ग जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर सुखनंदन राठौर साहब है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर ये क्या पूरा मामला था और किस तरीके से इसको पुलिस इसके जांच के दायरे में लाया और क्या इसमें पाया गया। पाटन थाना में बोकारो एचडीएफसी ब्रांच के बैंक मैनेजर ने एक लिखित शिकायत किया था कि उसके अकाउंट से जो एनपीएस योजना है, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम है, उसके पैसों को निकाल करके जो मृत बता करके जो फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके नॉमिनी को पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते थे। इस आधार पर जब जांच किया गया तो मामला सही पाया गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में लिया गया और एक आरोपी जो वहां का कर्मचारी था उसको गिरफ्तार किया गया है। एक मुख्य आरोपी इसमें अभी फरार है। सर जो राकेश ठाकुर है वो किस तरीके से कूटरचित दस्तावेजों को तैयार करता था, किस तरीके से अपलोड करके वो खाते से पैसा को आहरित करवाता था, इसके बारे में कुछ जानकारी। एनपीएस में जो स्कीम है 60% की जो राशि है वो जो पेंशनधारी है उसको मिल जाता था और उसके बाद 40% की राशि उसके मृत्यु उपरांत नॉमिनी को मिलना होता है। ये था। ये जो आरोपी है वो रिटायर्ड लोगों को जाकर के झांसे में लेता था कि आपके 100% पैसे मैं वापस करा सकता हूँ। इस आधार पर उसके मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बना लेता था और 60% की राशि पहले आहरित करता था और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के बाद 40% की राशि उसके नॉमिनी के खाते में डलवा देता था। इस तरह से पूरी राशि उसको दे दिया जाता था। 10% की कमीशन लिया जाता था। इस तरह से कुल 16-17 खातों में 1,19,00,000 रुपए का ठगी किया गया है। सर जो शाखा प्रबंधक थे जिस पे पुलिस स्टेशन शिकायत की थी तो उसके द्वारा जब जांच किया गया तो क्या पाया गया पहले। प्रथम दृष्टया एक रिटायर्ड बीएसपी के कर्मचारी थे जिन्होंने
कहा था, उनके पास भी जब ये संपर्क हुआ तो बोले 100% अगर आपको चाहिए पेंशन स्कीम का तो हमें आपको दिला सकते हैं। तो जब उन्होंने उस स्कीम को लेना चाहा, बाद में उनको मेल आया कि आपका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रोसीजर में है। तब उनको एहसास हुआ कि अरे मेरा ही मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तब जा करके वो शिकायत किए। उस आधार पर पाया गया कि ये जीवित व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके उसके पेंशन को निकाल लेते थे, इस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया। सर, जो जीवित व्यक्तियों को मुर्दा दर्शाया गया, जो 15 खाता धारक थे, उनकी भी कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध है। ये अभी जांच की जा रही है। निश्चित रूप से ये भी जांच का विषय है कि जो अपने 60% को पाने के साथ-साथ अपने मृत्यु प्रमाण पत्र उनको ही शायद ये 1-2 लोगों से पूछताछ की गई तो ये पता नहीं था कि मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके निकालेंगे। उनको लगा कि कुछ डॉक्यूमेंट देने से हमें ये पैसा मिल जाएगा। इस तरह की बातें हुई हैं। प्रॉपर उनको जानकारी नहीं दी गई। फिर भी पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। उधर मामले के सामने आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से पेंशन योजना की निगरानी में लापरवाही की बात कही जा रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों को मृतक बताकर उनके फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज तैयार करके जो धोखाधड़ी किया गया है, जो उनके एनपीएस के पैसे को निकाला गया है, एक बहुत बड़ा गिरोह इसमें कोई काम कर ऐसा लगता है। और चॉइस सेंटर वाले की भूमिका भी इसमें सामने आई है। तो इस धोखाधड़ी, इस फर्जीवाड़े में जो भी लोग शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके एनपीएस के पैसा वापस किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जो गड़बड़ियां कर रहे हैं उसे सरकार ढिलाई दे रही है, उनके साथ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए इस प्रकार के नया घोटाला सामने आ रहा है। चॉइस सेंटर का संचालन सरकारी तौर पर होता है और उसका नियंत्रण अधिकारियों के ऊपर में होता है। फिर ऐसे फर्जी डेथ सर्टिफिकेट कैसे बन गए, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी शामिल है सब पर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जब से प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार आई है तब से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो भ्रष्टाचार खुद करते हैं या उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनमें उनकी सहभागिता है। इसी विषय में जिन लोगों ने अभी अपने आप को मृत बताकर पैसा निकाल लिया है, ये उचित नहीं था और ये एक आपराधिक मामला इसका बनता था। सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया, प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया और इसकी जांच विस्तृत चल रही है। और भी अगर इसमें कुछ लोग हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में अब भ्रष्टाचार करना, अवैध काम करना, इसके विषय में किसी को सोचना नहीं चाहिए और गलत काम करेंगे तो आपको गलत काम की सजा भी मिलेगी। इसीलिए सभी को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। फिलहाल इस मामले में पेंशन जैसी भरोसेमंद योजना की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से जांच की बात कही जा रही है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट छत्तीसगढ़ के किसी अन्य जिले में तो सक्रिय नहीं है, इसकी भी जांच हो रही है। इस नेटवर्क के तार कहीं अन्य जिले या दूसरे राज्यों तक तो नहीं जुड़े हैं। जिस तरीके से पेंशन स्कीम में धांधली करके फर्जीवाड़े की स्क्रिप्ट लिखी गई, शक है कि इसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत कुछ और अन्य जिलों में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा हो। दरअसल ऑनलाइन सर्विस सेंटर से ये पूरा खेल किया गया और ऑनलाइन सर्विस सेंटर का संचालक इस पूरे खेल में शामिल था। इस पूरे घटनाक्रम में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि निकाली गई है और उस राशि के बाद ही कई तरह के सवाल खड़े हुए, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल में एक ऑनलाइन सर्विस सेंटर के संचालक को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की, तब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। खुलासा ये भी हुआ है कि जिन रिटायर्ड पेंशन कर्मियों ने इस पूरे घटनाक्रम में राशि निकाली है वो खुद ही इस पूरी राशि निकालने में इन्वॉल्व थे। पहले शुरुआत में ये समझ आ रहा था कि ऑनलाइन सर्विस सेंटर के संचालक द्वारा ही इस पूरे घटनाक्रम यानी कि इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है, लेकिन जांच पड़ताल में सामने आया कि जिन 15 पेंशन कर्मियों ने ये पेंशन की राशि निकाली है वो खुद ही इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। इस पूरे मामले में 1 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि निकाली गई है। खास करके जो
ऑनलाइन संचालक है वो राजेश कन्नौजिया उसका नाम बताया जा रहा है और उससे पूछताछ में कई तरह के खुलासे हुए हैं और उन खुलासों के बाद अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। एएसपी सुखनंदन राठौर ने ऐसे मामलों में बुजुर्गों को अलर्ट किया है और रिटायर्ड कर्मचारियों को कहा है कि वे ऐसे किसी भी रैकेट से बचें। सर, पेंशन योजना के समय में ज्यादातर लोग बुजुर्ग होते हैं, वो पेंशन जब अपना निकालते हैं 100% उन्हें पेंशन मिले, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें अनभिज्ञता होती है। तो दुर्ग पुलिस ऐसे लोगों से क्या निवेदन करेगी? दुर्ग पुलिस अपील करती है सभी पेंशनधारियों से और रिटायर्ड हमारे वरिष्ठ जनों से आग्रह है कि कभी किसी के झांसे में ना आए और जो प्रॉपर प्लान है, जो आपके योजना दिया गया है आपको, उसी योजना के अनुरूप आपको राशि आपको मिलते जाएगी। कोई अन्य योजना ला करके शॉर्टकट तरीके से पूरे पैसे आपको नहीं दिलाया जा सकता। तो दुर्ग पुलिस अपील करती है कि ऐसे किसी प्रकार के झांसे में ना आए और ठगी से बचें। निश्चित रूप से दुर्ग पुलिस का यह अपील है कि किसी भी तरीके का जो झांसा होता है उस झांसे में लोग ना आए और अपने जो अच्छे तरीके से जो पैसे को निकालना रहता है उसे निकाला जाए। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं राजेश ठाकुर अभी भी फरार है। हमने ठाना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, फर्जीवाड़े की पोल खोलते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी किसी फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। दुर्ग से अनिल गुप्ता, रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।